मतशतांश प्रतिशत, ठीक है। 2-3 टॉपिक और रह गए, उसको करा के इसको प्रॉपर्ली एंड कर देंगे। वैसे तो यार नए नए टॉपिक्स आते रहते हैं, ऐड ऑन होते रहते हैं, पर जितने मेरे को दिखे मैंने उतने ही तो आपको करा भी दिया, और 2-3 और रह रहे हैं, उन 1-2 क्लास में एंड अप कर देंगे, ठीक है। आज के जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इलेक्शन। क्या नाम है? इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम पहले बेसिक से करेंगे, फिर जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है। बाकी सब क्लियर है ना? परसेंटेज का मतलब वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि भाई इलेक्शन का क्वेश्चन आता कैसे है। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, क्या नहीं यूज करते हैं? कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं। सबसे पहले जो होते हैं टी फॉर टोटल वोटर, ठीक है। अच्छा इसका आगे टोटल वोटर। जब वोट होने जा रहे होते, इलेक्शन होने जा रहे होते तो एक लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है, उसमें लिखा होता है कि भाई ये बंदे भी क्या नाम है वोट दे सकते हैं, ठीक है। और वो ना पिछले साल की लिस्ट से जारी होती है, पिछले साल की जो लिस्ट आती है उसके हिसाब से वो बनती है, ठीक है। तो उसमें सब बनते होते हैं। अब भाई देखो हर 5 साल में वोट होता है, तो 5 साल में जब वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं 5 साल में, वोट नहीं सॉरी इलेक्शन होते हैं जब 5 साल में, तब क्या होता है कई लोग उसमें मर भी जाते हैं, कई लोग नए भी हो जाते हैं। जो 17-16 साल के रहे होंगे वो 18 के हो जाते हैं, उन्होंने अपना कार्ड बना लिया, वो भी वोट देंगे। तो कम ज़्यादा का ना सिस्टम चलता रहता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले जब टोटल वोट होते हैं ना, तो उसमें कुछ कम भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना वोट नहीं दिया, शायद वो लुढ़क उड़क गए होंगे, है ना, लुढ़क उड़क गए होंगे, निकल गए होंगे दुनिया से, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि कुछ जो टोटल वोटर है उसमें से जो वोट नहीं देंगे तो उसको हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन से भी हम समझेंगे, ठीक है। तो उसको हमने हटा दिया। अब जो बचे हुए हैं वो क्या नाम है, अब जो बचे हुए हैं वो होते हैं नॉट वैलिड वोट्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अच्छा उसमें दोनों होते हैं, वैलिड और नॉट वैलिड दोनों होते हैं, ठीक है। वो वैलिड और नॉट वैलिड दोनों होते हैं। अच्छा वैलिड और नॉट वैलिड क्या होता है? कई लोगों को क्या होता है उसमें चीज़ें अपडेट कराने के बोलते हैं, वो अपडेट नहीं कराते हैं, या फिर कुछ भी अदर रीज़न होते हैं, जिनके चक्कर में उनके जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, इलेक्शन का कार्ड होता है, वोटर आईडी, उसका कैंसिल कर दिया जाता है, तो उसका वोट वैलिड होगा। आपने कई बार केस देखा होगा, अगर आप वोट देने गए होगा तो आपने देखा होगा कई लोगों को नाम उसमें लिस्ट में होता ही नहीं है, वो लोग आते हैं नॉट वैलिड में, ठीक है। तो क्या उनका वोट भी वैलिड माना जाएगा? नहीं, उनको भी हटाना पड़ेगा। जब उनको हटा लोगे तब जाके जो बाकी वोट बचेंगे वो बचेंगे आपके वैलिड वोट। समझ में आया? दोबारा देख लेते हैं। टोटल वोट में से लेस कर देंगे वो लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया, फिर लेस कर देंगे इनवैलिड वोट जिसका वैलिड नहीं है, वैलिडिटी तो मानेंगे नहीं भाई, तो फिर उसके बाद जो बचेगा वो आपका बचेगा। अच्छा एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। उसने बोला फ्रॉम द टोटल वोटर 20% ऑफ वोट्स आर नॉट कास्ट। अच्छा उसने बोला, इसने मेन चीज क्या बोली, 20% वोट, क्या बोला है? 20% वोट्स बोला है, ठीक है। 20% वोट्स कास्ट ही नहीं हुए। अरे कोई बात नहीं, नहीं हुए तो छोड़ो, डिड नॉट कास्ट ये रहा, डिड कास्ट नहीं हुए, कास्ट मतलब वो लोग देने नहीं गए या फिर कुछ ऐसा रीजन मर गए होंगे, एक्सीडेंट हो गया भाई किसी का बर्थडे, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने आपको लास्ट टाइम या फिर हर बार बताया था, आपको पता भी होता है कि अपने आप में कोई भी संख्या क्या होती है 100% होती है। तो माना कि टोटल वोट 100% थे, माना कि टोटल वोट 100% थे, उसमें से 20 लोग देने नहीं गए, तो क्या 20% माइनस हो सकता है उसमें से? 100 का 20% कितना होता है? 20, तो बचा कितना हमारे पास? 80। उसने बोला है कि 10% लोग ऐसे थे जिनके वोट वैलिड नहीं थे, आतंकवादी लोग आ गए थे थोड़े बहुत वोट देने, ठीक है। तो आतंकवादी लोगों को हमने भगाया। अब देखो 100 का 10% निकालोगे या 80 का? 80। यहाँ लोग गलती करते हैं कि 100 का निकालने बैठ जाते हैं। अरे भाई दिमाग तो लगा लो कि उसने क्या बोला है, 10% वोटर्स आर इनवैलिड, इसका मतलब है देने गए थे, देने गए थे, यानी कि इनमें से तो है ही नहीं, ना देने वाले में से है ही नहीं, देने गए थे, उनका वैलिड नहीं हुआ, यानी कि इसमें से नहीं है वो। समझ में आया? ये तो देने ही नहीं गए, तो घर में सुस्ता रहे टीवी देख रहे हैं, तब किसी से मिलने गए होंगे, ठीक है। लेकिन ये लोग का लोग वैलिड था, और वैलिड में से भी नॉन वैलिड दोनों था। ये लोग देने गए थे, पैर को कष्ट दिया था थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पकड़ा गए हुए आतंकवादी लोग हैं, इनको भगाइए। तो टोटल जो वैलिड वोट है वो उनकी संख्या कितनी पाई गई है? 72 पाई गई है। आई होप ये आसान सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल जिसमें कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि होने क्या वाला है, ठीक है, ठीक है। नोट वीडियो से कीजिएगा, ठीक है, आराम से करेंगे क्योंकि मेरे को कुछ क्वेश्चंस और भी कराने, ठीक है। अच्छा
कोई भी दिक्कत है तो मुझे अभी पूछ लीजिए, किसी को भी है, आराम से करेंगे, मैं इसलिए आज स्पीड में नहीं चल रहा, आराम से बढ़िया। बताइए कोई भी, किसी को भी दिक्कत, किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है? एक काम करिए, इतना नोट कर लीजिए बस, ये एग्जांपल छोड़ दीजिए, ये नोट कर लीजिए फटाफट करिएगा, बाकी सब वीडियो से क्लियर, इतना बस इतना ठीक है। जल्दी बस ये लिख लीजिए, टोटल वोट स्लैश होते हैं वोट एंड कास्ट, लेस होते हैं नॉट वैलिड, और उसके बाद जो बचता है बचा कुछ होता है वो लोग वैलिड होते हैं, जेन्युइन वोट्स होते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक सुंदर सा क्वेश्चन आया, चमचमा रहा है दूर से, तो मैंने बोला आज कि भाई आपको ही करते हैं। ठीक है, इन इलेक्शन द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स कितने हैं भाई साहब? पहले से बोलते हैं वैलिड है, यानी कि कास्ट पास्ट या बाढ़ में जाए, हमें पता है कि क्वेश्चन में वैलिड वोट दे रखे, वीवी मतलब वैलिड वोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला चीज है। ठीक है, अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए उसने पहले बोल रखा है भाई वीवी हमारा कितना है, 3,75,000। ओहो, ये बड़ी सुंदर संख्या है। आगे बोला है कि जो सुंदर से कैंडिडेट था जिसका नाम ए था, उसको कितने वैलिड वोट मिले हैं? ध्यान देने वाली चीज अभी इसमें नहीं है, बट आगे जाके है। जब भी बोलेंगे उसने 48% लाया है, 20%, कितने भी परसेंट लाया है, तो ये उसके बाद वो किस में से लाया है, ये ध्यान देने वाली बात होती है। अभी इसने बोला वैलिड वोट में से वो 48 लाया है, कभी कभी होता है टोटल वोट्स बोलता है, कभी कभी होता है टोटल वोट्स बोलता है, इसमें गलती मत करना। भी है इसमें एक क्वेश्चन मैंने ऐड करा हुआ है, उसको आप देखना। ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान देने वाली, वो आराम से पढ़ना, कोई इशू की बात नहीं है। आप जब भी बोले कि वो कितने परसेंट लाया है, ध्यान दीजिए वो कहाँ से लाया है, क्योंकि अगर आप टोटल का निकालते हो तो उसको 20% जो भी है 48% अलग आएगा, जो वैलिड का निकालते हो उसमें कम हो चुका है वैलिड में, तो उसका 48% अलग आएगा। ये चीज ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक है, अच्छा ये समझ में आया, यानी कि ये भाई साहब थे कितने वोट लाए? अच्छा, इससे हमने एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा अभी समझेंगे। विद द रेस्ट ऑफ वैलिड वोट्स गोइंग टू विनर, यानी कि रेस्ट भाई जाहिर सी बात है, टोटल 100% होते हैं, 48% लिया है, तो बाकी दूसरा कौन लाया होगा, कितने लाया होगा? 52%। ठीक है, 52% के साथ ये बन गया विनर, ये बन गया भाई साहब विनर, बीजेपी होगी ये, है ना। अच्छा, उसने बोला है कि हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड कैंडिडेट बी विन ओवर कैंडिडेट ए। अच्छा क्या पूछा मुझे कोई बता सकता है? ये लास्ट में इसने जो बोला है क्या पूछा, कोई बता सकता है मुझे? क्या मांगा उसने? क्या उसने कैंडिडेट बी के वोट मांगे या कैंडिडेट ए के वोट मांगे? नहीं, उसने ना ही कैंडिडेट ए के वोट मांगे हैं, ना ही कैंडिडेट बी के मांगे हैं। उसने बोला है कि वैलिड वोट्स बताइए तो कैंडिडेट बी जीता है कैंडिडेट ए से, कितने जीता है? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, जितना भी 50 से गैप होता है ना, 50 से गैप इसका कितना है? किसी का भी नाप लो, किसी का भी नाप लो, जो कि आगे जाके हम एक इसको निकालने नहीं बैठेंगे यार, इसको निकालने नहीं बैठेंगे, इतना टाइम नहीं होता है, 3 कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, इसको निकालने नहीं बैठेंगे, आप लोग बस देखिए 50 से गैप कितना है इसका? 2 का, इसका डबल कर दीजिए, इन दोनों की दूरी उतनी होगी। ठीक है, 4 की चेक कर लीजिए, अभी आसान क्वेश्चन आपको पता भी लग जाएगा, चेक कर लीजिए। कई बार हमारे पास टाइम कम होता है तो हम बस कैलकुलेट नहीं करना, माइनस करने बैठ जाओ, कहीं 33 को ऐसे नंबर आ जाए, बस जितना भी 50 से गैप है उसको डबल कर दीजिए, उतनी दूरी में बैठे। अरे कॉमन सेंस की बात है भाई, अगर मैंने हमारे 50 की साझेदारी हो रही है, अगर मैंने एक ज्यादा लेना शुरू कर दिया, इसका मतलब एक के पीछे लेगी, पहले एक के पीछे गई, एक मैं भी गया, तो इसका मतलब 2 की दूरी क्रिएट हो गई। अगर मैं 2 पीछे जाऊंगा, ये भी 2, 4 की दूरी, तो डबल दूरी तय होती है। ठीक है, तो इसलिए जितना भी 50 से इसकी दूरी आधा करके, मतलब जितनी भी इससे 50 से दूरी है उसको हम डबल कर देते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि एक्चुअली डिस्टेंस क्या है, दोनों का मतलब डिफरेंस क्या है। ठीक है, वैसे तो अभी इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि निकालेंगे तो कितना आएगा, 52 में से 40 है 4%, यानी कि 4% वोट भाई साहब ने ज्यादा लेकर आए हैं। यही तो मांगा था, कितने वोट ज्यादा लेकर आए हैं? 4% लेकर आए हैं। निकाल लीजिए भाई इसका 4%, जल्दी निकाल के बताइए कितना आ रहा है। 4 निकाल लीजिए, जल्दी निकाल के बताइए, जल्दी आंसर निकालिए, बस मेरे को कुछ भी कैलकुलेशन नहीं, बस ये नोट करिए, कुछ भी नहीं करना आपको, आंसर निकालना है, जल्दी निकालिए, टिक करते हैं इसको, निकालिए कर दो टिक। अरे यार जल्दी निकालो, ऐसे कैसे पीछे रह गए तुम लोग। चलो देखते हैं, कहीं ना कहीं 0 से 0 कट रहा है। एक पहचानने का तरीका भी दिखाता हूँ, ऑप्शन से भी आंसर पहचान सकते हैं इतना मेहनत करके भी। एक 0 से और 0 कट रहा है, कितना बचा है हमारे पास? कितना बचा है ध्यान से देखना, हमारे पास ये टर्म बची है 3750।
ये बचा है 4। वैसे तो आप बोलोगे इससे तेज में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, अरे कर लोगे यार, मैं समझा रहा हूँ इसलिए आराम से समझा रहा हूँ। ये है 4, ये है 3750। अरे भाई जीरो लास्ट में तो आंसर 1 0 आएगा, लेकिन सबके लास्ट में जीरो लगाइए। हाँ यानी कि अभी भी फैसला नहीं हुआ कौन जीतेगा। उसके बाद 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो भी आपको एक जीरो और प्राप्त होगा। एक जीरो और किसके पास है? इसके पास है, इसके पास है, बस ये दोनों तो भाग गए। समझ में आया कैसे आंसर पहचान रहा हूँ मैं ऑप्शन से? अरे भाई आप देखिए, आपको शायद समझ में नहीं आया भाई। 5 को ये नंबर कितना आपके पास बचा है? 0 5 7, जैसे तुम लास्ट से मल्टीप्लाई करते हो। अच्छा 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, इतना मतलब है कि यूनिट प्लेस, इधर से हम यूनिट प्लेस कहते हैं, यूनिट प्लेस हमेशा 0 आने वाली है। तो मैंने यूनिट प्लेस आपकी जगह 4 में 0 थी, आंसर पता नहीं लगा। फिर मैंने देखा कि भाई 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20, तो भी यूनिट प्लेस 0 20, तो 0 लगेगा, 2 कैरी चले जाएगा, तो भी एक और 0 आने वाला है, यानी 2 0 लास्ट में, 2 0 इसमें नहीं थे, इसमें नहीं थे, भगाओ इनको। इन दोनों में 2 0 अभी भी इन दोनों का फैसला नहीं हुआ। अब आगे करते हैं, 2 कैरी चला गया, 2 कैरी चला गया, 4 7 28 और 2 30, फिर एक और 0 आने वाला है, इसका मतलब एक 0 उसके पास नहीं है, तो करेक्ट आंसर है। आगे कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी भाई, टाइम नहीं है, टाइम हमारे पास कमी है, टाइम कमी है तो इसका मतलब हमें कहीं से तो कैलकुलेशन फास्ट करनी है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, पूरा मल्टीप्लाई करने बैठोगे। अभी कुछ तुम लोग क्या करते हैं, पूरा मल्टीप्लाई करने बैठते हैं, मान लेते हैं नंबर बहुत सारे होंगे आगे, ऐसे करके पूरा करने का टाइम है नहीं। जब इतने में हमारा 3 में आंसर निकल रहा है हमारा, तो हम क्यों बाकी के 5 6 आगे जाए? ठीक है, ये कुछ तरीके होते हैं जो हमारे को ऑप्शन से भी हम आंसर बटोर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इतनी मेहनत, मैंने देखा आप लोग को, आप लोग मेहनत कर रहे हो, मैंने कहा नहीं यार ऐसी मेहनत करो। ठीक है, स्मार्ट वर्क करते हो, तो आपके ऑप्शन दे रखे तो ऑप्शन का फायदा उठाओ ना, नहीं दे रखे तो फिर मजबूरी है, फिर तो करना पड़ेगा यार। ठीक है, चलिए चलो ठीक है, समझ में आया? किसी को भी कोई परेशानी दिक्कत असूल में तकलीफ कुछ नहीं है? ऐसे बंद कर दो, ठीक है। ये पूछना है नहीं समझ में आता तो बेझिझक पूछो, मैंने तो कौन सा तुम्हें गला घोट के मार देना, तुमने पूछा कैसे? ठीक है, समझ में आया आपको है? ठीक है, नहीं है ना बता दिया करो, ठीक है। अच्छा सबको थोड़ी फर्स्ट क्लास से जानता हूँ, चलिए ये तो परेशान थी। अच्छा, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, फिर ये दो लड़ने आ गए, लड़ते ये दोनों में परेशान हमें कर देते हैं। दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, एक लाया है 35% वोट्स ऑफ, किससे लाया है ध्यान से देखना, ऑफ वोट्स पोल। अच्छा पोल से लाया, कोई दिक्कत, जितने पोल हुए थे उतने वोट से लाया है, ठीक है। अच्छा पोल मतलब जितने लोगों ने दिया था, वैलिड वोट्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज क्या दे दी इन्होंने, इस डिफीटेड बाय, ये क्या दे दिया इन्होंने, ये क्या दे दिया? इसका मतलब है कि 35% वोट ये लेकर आया, और डिफीटेड मतलब क्या होता है, हार गया इतने वोटों से। इसका मतलब जो इसका ओपोनेंट होगा वो इतने वोट इससे ज्यादा लाया होगा, भाई इतने वोट ज्यादा लाया होगा, ठीक है। उसने बोला कि टोटल वोट कितने थे हमें बता दीजिए, ये कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, और मैंने करा भी चुका हूं, आपको याद हो तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। उसने मैंने क्या बोला 50, क्योंकि भाई ध्यान से देखो 35% दिया है, तो बाकी अभी मैं समझा भी रहा हूँ पर आपको माइंड में आ भी गया होगा। 35% दिया है तो दूसरा कितना आया होगा 65%, कितना आया होगा 65%, 65, ठीक है 65% दूसरा वोट लाया होगा। तो इन दोनों की दूरी कितनी है, मैंने क्या बताया, क्योंकि भाई डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है, भाई इतने वोट से हारा। अरे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मैंने बोला भाई आप 10 रुपए लाए हो, मैं 20 रुपए से बंटवारा हो रहा है, मैं भी 10 लाया हूँ, लेकिन ये एक दिन 5 लिया है इसकी जगह, तो मेरे पास कितने चले होंगे 15 आ गए होंगे। तो डिफरेंस निकालना आपको ये नहीं कि 20 से माइनस करने, हम दोनों को माइनस प्लस करने बैठ गया, नहीं 10 20 का आधा क्या होता है 10, 10 से इसकी कितनी दूरी हो गई 5 दूरी, 5 से डबल 10, 10 की हमारा डिफरेंस आ गया। ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अभी आसान क्वेश्चन था तो आप वैसे माइनस करके भी निकाल लिए होगे, है ना। बोल रहा है इससे आसान तो हमने पहले निकाल लिया, नहीं इस वाला निकालिएगा चलो 30%, अरे वाह, यानी कि 50 से इसकी कितनी दूरी है, अच्छा 65 माइनस 35 ज्यादा आसान है या फिर 50 से करना आसान है, 50 से करना आसान है, अभी थोड़ा 33 33 ये सब भी आएगा अभी, ठीक है। 50 से कितनी दूरी है 15, 15 का डबल 30% की इनकी दूरी है, यानी कि 30% का जो मार्जिन है 3% ये कम रह गया, तो कम रह गया इसका मतलब इतने वोट से कम रह गया, इतने वोट से हारा तो मतलब इतने वोट कम रह गया, तो एक्चुअली कुछ नहीं बल्कि 30% की वैल्यू है। कितने परसेंट की वैल्यू है 30% की वैल्यू है। किसी को कोई दिक्कत? याद रखना जब भी बोलते हैं इतने वोट से वो जीत गया, इतने वोट से वो हार गया, ऐसा कोई चीज बोलता है तो इसका मतलब वो बात कर रहा है उस डिफरेंस की, उन दोनों का डिफरेंस कितना है। मैंने बोला भाई दोनों सेम पैसा अमाउंट लाए हैं, दोनों सेम अमाउंट लाए हैं, ठीक है। इनके पास 10 रुपए और मैं 5 रुपए मेरे कम रह गए, तो आप मेरे पैसे आराम से गैस कर सकते हो कैसे, हम दोनों का डिफरेंस निकाल के, हम दोनों डिफरेंस 5 रुपए का मतलब मेरी जेब में 5 रुपए ही होती होगी, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। तो डिफरेंस,
तो यानी कि 30% का डिफरेंस है और ये कितने वोट से हारा है, इतने वोट से हारा है, यानी कि ये वैल्यू जो है 30% की है। आई होप माइंड में आ गई होगी, ठीक है। नहीं भी आई तो भी कर लीजिए एडजस्ट, ठीक है। समझ में आया? किसी को कोई परेशानी दिक्कत लाइफ में परेशानी? अच्छा वो है, ठीक है। अच्छा 30% की वैल्यू कितनी है? 15,900 है ना। हमें कितने परसेंट, अब मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया टोटल वोट हमेशा अपने आप में कितने होते हैं? 100% होते हैं। हमें निकालना कितना है? 100%। और मैंने आपको पहले ही याद करो, मैंने आपको पार्ट ऑफ नंबर कराया था, पार्ट ऑफ परसेंटेज कराया था, उसमें मैंने कहा था रिवर्स हो जाती है चीजें किसी की भी, ठीक है। तो 15,900 का अगर हमें 30% से 100% में जाना तो उल्टा कर देंगे हम। क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। याद हो मैंने अपने कराया था, याद है किसी को? नहीं है? मैंने उसको कपड़े खरीदवाए थे, याद आया? 90% के कपड़े लेकर आया था और फिर हमें बता रहा था फिर आएंगे, फिर हमने 100% निकालता उल्टा करके, याद आया? अच्छा जब कराया था मैंने। चलो निकाल के बताओ फटाफट आंसर। फिर स्मार्ट तरीके से जाना है हमें, जीरो से जीरो कट, ठीक है। इतना तो पता लग गया कि 1 2 3 जीरो आने वाले लास्ट में, 3 जीरो सबके पास है, अभी भी आंसर का तय नहीं हुआ, ठीक है। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 53। कहाँ से 53? ठीक है, आंसर ही निकाल लिया, बढ़िया। चलिए और लोग का निकल के आंसर निकाल के देखिए, तरीके बता दिए मैंने, अब आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए अब केजरीवाल भी आ चुका है, जेल से निकल गया है ना? नहीं निकला, नहीं अभी कहाँ से निकल गया, तो नई सीएम बनी है ना। अच्छा इन एन इलेक्शन, क्या हो रहा है भाई? एक इलेक्शन चल रहा है, बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है। 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, बीजेपी, कांग्रेस और हमारे झाड़ू वाले भैया, ठीक है। द फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 40% वोट्स, ठीक है। 40% वोट्स आए, इसमें कुछ भी ऑफ ऑफ नहीं, इसका मतलब 40% ओवरऑल की बात कर रही है। सेकंड परसेंट कितना आया? 35। थर्ड का नहीं दिया तो थर्ड का निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। इफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन आर इतने, क्या बात है, तो थर्ड बंदे को कितने वोट मिले होंगे? आप लोग चुपचाप निकाल के बताओगे, मैं एक भी हेल्प नहीं करूंगा, निकाल के मैं ही कराता हूँ। एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, जिसमें से पहला बंदा रहा है 40 वोट। टोटल अपने आप में कितने परसेंट होते हैं आपके पास? 100% होते हैं। पहला जो बंदा था वो कितने ले आया? 40%। दूसरा जो बंदा था कितना ले आया? 35%। मैं जाने तो तीसरा बंदा कितना लाएगा? ठीक है, समझ में आया? जितने भी परसेंट वो वोट लेकर आया टोटल ये रहे, उतना उसके वोट निकाल लीजिए अब, ठीक है। निकालिए, अब निकालिए फटाफट। आधा कितना होता है? इसका सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैंने केवल ट्रिक्स ढूंढी है यार। इसका आधा कर दे तो 50% निकलेगा। 50 का आधा कितना होता है? 25। और 50 का भी अगर आधा कर दे तो क्या आएगा? 25%, यानी कि हमारा जो 25 निकला 25 का भी आधा हमारा 25% होगा, ठीक है। तो यानी 25 का आधा कितना होता है? 12.5। तो 12.5 कहाँ दिख रहा है? ठीक है। तो इसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। सर मैं सॉल्व करने नहीं बैठना। 25% आ जाए, 30% आ जाए, 20% आ जाए, 10% आ जाए, है ना, ऐसे परसेंट आ जाए इसमें लास्ट में जीरो लगा, उसको भी आप सॉल्व करोगे तो फायदा क्या है यार, ठीक है भाई। अगर ये देखो 100 अपने आप में, मैं बता रहा हूँ मैंने करा कैसे। 100% ये अपने आप में कितनी है? 100% है। अगर मैं 100% है अपने आप में, अगर मुझे इसका 50 चाहिए तो कितना होगा? इसको आधा कर लो। अब बच्चे के खर्चे से 50% निकालने बैठ जाते, नहीं करना यार, टाइम नहीं है। 50% मांगो तो तब क्या बता रहा हूँ मैं। अच्छा 50% ना मांग के उसको 25% मांगा होता तो इसका भी आधा कर लो, कितना होगा? 12.5। ये तो 25% निकल गया, 12.5 का आंसर। अच्छा 25% ना मांग के 12.5% मांगता तो वो भी हम निकाल देते, इसका आधा कर देते 6,250। अच्छा 12.5 के भी आधा मांगा होता है, यानी कि 6.25% मांगा होता तो भी हम निकाल लेते। 3,125, हाँ 3,125, अभी भी आधा निकल सकता है। 6 का आधा यानी कि इसका आधा कितना होगा? 120 आएगा ना, 125, 3,125 आएगा, इसका आधा कर लेंगे। फिर समझ में आया? ये वाले टर्म्स आपसे पूछ रहे तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऐसे शॉर्टली आंसर निकाल देना, माइंड में निकाल देना, ठीक है। समझ में आया? तो दिक्कत तो बताओ, ठीक है। आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, आंसर निकालो। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा फिर से वही एकदम सेम क्वेश्चन, एज इट इज सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्या बोलने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बोलता है कि एक इलेक्शन चल रहा है, एक कैंडिडेट है जिससे 41% आए वोट, जितने भी हुए थे, ठीक है। अच्छा 41% आया, तो दूसरा
कितने कम लाया होगा, कितने ज्यादा लाया होगा इससे, नहीं जाना, मेहनत नहीं करनी है। 18, अब समझ गए, ठीक है। और वो कितने वोट से हार गया, इतने वोट से, कहीं ना कहीं 18% होगा, कहीं ना कहीं 18, क्योंकि इतने वोट से हारा, मतलब इतने डिफरेंस से हारा, डिफरेंस का 18 है, ये तो 18% है। कितना परसेंट है, 18। आप समझ में आ रहा होगा आपको। व्हाट इज द वोट्स ऑब्टेन्ड बाय विनिंग कंटेस्टेंट, जो भी है कैंडिडेट है, ठीक है। 97632, ये कितने परसेंट है, 18% है। हमें कितने परसेंट चाहिए, दूसरा कितने लाया होगा, दूसरा 59 लाया होगा, हमें कितना परसेंट चाहिए, 59% चाहिए। वही वाला फॉर्मूला था पार्ट वाला, हमारे पास है कितना, 18%। समझ में आया, समझ में आया। कुछ ये डायरेक्ट करने का तरीका है, ऐसे आपको आंसर करना है, समझ में आया। अब परसेंट हट चुका, सॉरी परसेंट नहीं रहा इसमें, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया, एक्सप्लेन करते हैं कैसे करना आपको। ये अभी तो मैंने बताया पार्ट ऑफ नंबर में जितना हमारे पास है वो नीचे लिखते हैं, क्योंकि उसको 100% में कन्वर्ट करना होता है, और जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है ऊपर लिखते हैं। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया इसको। अब कुछ लोग क्या होता है, दो बारी पार्ट्स में करते हैं। पहले क्या करते हैं, इस वाली टर्म को पहले 100% निकाल के दिखाएंगे, एक्चुअली टोटल वोट कितने थे। आप ये लोग निकालोगे टोटल वोट कितने थे इसके, ऐसे निकालोगे। 18% ये है तो टोटल कितने होंगे, उल्टा कर दो 18 को, 100/18 ये होंगे टोटल वोट, ये टोटल वोट्स होंगे। अब फिर बोलेंगे भाई कैंडिडेट बी कितना लाया है, बी लाया है 51%, यानी कि और 59%, 59 कितना होगा, 59% कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अरे वही चीज तो हो गई, 100 से 100 कट गया, 59/18 है कि नहीं। तो क्यों इतनी मेहनत करे, एक स्टेप क्यों मेहनत करे, तो दिमाग क्यों लगाए जब हमारा आंसर निकल सकता है। बस एक चीज माइंड में याद रखिए, जितना आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज होती है, जितना आपको गिवन परसेंटेज होती है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। सॉल्यूशन में बताना जरा कितना आ रहा है, निकालो। अब कोई आधा बंदा तो कभी वोट देने गया नहीं होगा, कि आधा कटा हुआ पैर जा रहे हैं उसके, बस ये हाथ जा रहे हैं, मुझे जा रही है, ऐसा नहीं होता ना। तो याद रखना वो आपको नंबर ऐसे ही देगा जो कट सके, डिविजिबल हो सके। बहुत कम चांस होता है, बहुत रेयर चांस होता है जब वो पॉइंट पे आंसर दे, ठीक है। क्योंकि आधा वो पॉइंट पे तो बंदा हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली चांसेस ऐसे होते हैं कि नंबर वो देता है जो कट सकता है, जरूर 18 से कट रहा होगा, ठीक है। डायरेक्ट 18 से डिवाइड करो उसको, ठीक है। और जो ही आंसर आएगा उसको 59 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बताइए मुझे, ये आ रहा सबका। फिर से हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे, फिर से हम ऑप्शन से आंसर निकालेंगे, जो कि ऐसी कैलकुलेशंस आपको बहुत मुश्किल में डाल सकती है, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन आपको मुश्किल में डाल सकती है। आप आधा 1 घंटा देखो भी कैसे लगे पड़े हो, देखो लगे पड़े हैं। चलिए काट लीजिए इसको, पूरे इसको काट के, चलो काटते चलो। अरे नहीं काटा जा रहा तो ऐसे नंबर से काटो, बड़े नंबर से काटो, 9 से काट लो, या नहीं काटा जाता, नहीं आता 18 के टेबल, 9 से काट लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 9 से काट लो। 18 से काट सकते हो, 18 से काट लो, 9 से काट सकते हो तो 9 से काट लो। 9 एकम 9, 0, 76 आता है, नहीं आता, कितना आता है, 72 आता है, कितने में आता है, 8 में आता है, ठीक है। आगे गया 4 और 3, 4 3 43, 43 नहीं आता, 36 आता है, कितने में आता है, 4 में आता है, 36, ठीक है। आगे 7 और 2 72, 72 कितने में आता है, अभी बताया इसको। अब तो आधा कर सकते हो इसका, 5 4 2 4। अच्छा 9 जब लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, 36, यानी लास्ट का डिजिट आएगा 6। 6 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। मेहनत ही क्यों करनी है भाई जब आंसर आपके कदमों में। ये हो गया था। अच्छा अब बताइए, बढ़िया सा क्वेश्चन है, बताइए तो। सुंदर सा चमचमाता क्वेश्चन है। बोलता है कि भाई टोटल वोट्स जो कि लोगों ने दिए, कितने दिए, टोटल वोट्स कितने दिए लोगों ने, 275। अच्छा अब बढ़िया सा क्वेश्चन आया जी, उसमें से बोला है भाई 90% वोट्स तो कास्ट ही हुए, ठीक है। 90% लोगों ने क्या नाम है, 90% वोट सॉरी कास्ट हुए, यानी कि 10% कास्ट नहीं होंगे। कॉमन सेंस की बात है, जितना भी इसमें से पहले 10% माइनस कर लोगे, ठीक है। अच्छा फिर उसने बोला 15% वोट्स क्या हो गए यहाँ पर, 15% ऑफ द कास्ट देयर वोट्स इन एन इलेक्शन, ठीक है। आगे क्या बोला है, 15% ऑफ द वोट्स कास्ट आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अच्छा उसके बाद उसने बोला है कि 15% जो भी वोट थे वो क्या हो गए थे, डिक्लेयर इनवैलिड। क्या हो गए थे, डिक्लेयर इनवैलिड, ठीक है। ये लाइन काट देना, ठीक है। अब पढ़ो,
ठीक है। अरे वो निकालो, मेरी शक्ल देख रहे हो, मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया, मुंडिया हिला रहे हो। अरे भैया इतना है, इतने लोगों ने नहीं दिया, 10% लोगों ने दिया। अच्छा एक चीज और, लास्ट कॉन्सेप्ट आगे इसमें तो सक्सेसिव भी लग रहा है। एक ही नंबर से अगेन एंड अगेन मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज चेंज होता है। पहले इसमें किसका चेंज हुआ, 10% की कमी आई, फिर दूसरा क्या आया, फिर दोबारा 15% की कमी आई, इसी नंबर पे आ रही है। सक्सेसिव लग गया तो भूल गए, सक्सेसिव भी लग रहा है इसमें, तो सक्सेसिव आंसर निकाल सकते हैं हम। निकालिए, चलो बिना सक्सेसिव के निकालिए। 2,75,000 से 2,75,000 वोट थे टोटल। 90% लोगों ने वोट दिए, इसका मतलब 10% लोगों ने क्या हुआ होगा, वोट नहीं दिए। कितना होता है इसका 10%, 27,500, क्योंकि 10% मतलब एक जीरो का आ जाना। अब 10% निकालने बैठोगे तो फिर रहने दो भाई, ठीक है। कितना आएगा, कितना आएगा, 2 गया 45, 25, 25, 250, 250, 2 47,500 ये आएगा। उसमें से क्या बोला है इसने, 15% वोट्स इनवैलिड, इसके 15% लोग वैलिड नहीं है। अच्छा 15% इसमें से कमी आ जाएगी। अब मांगे कैसे, मांगे कैसे, अरे वैलिड वोट्स मांगा है, फिर हम वही अपनाएंगे, मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे इसमें 15, हम ऑप्शन से आगे ढूंढेंगे ऐसे क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है, अच्छा ऑप्शन ढूंढे, कितना नहीं मांगा उसने, 15, कितना मांगा है 15, 1 0 2 0 1 0 2 0, अब बचे मल्टीप्लाई, लास्ट का 5 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, पूरे 15 को करना पड़ेगा, ठीक है। 15 को 5 से करोगे तो भी लास्ट में यूनिट प्लेस आएगी 5, सबके पास 5 आंसर फाइनल नहीं हुआ। अगला 5, 15 पंजे कितना होता है 75, 7 ऊपर 15 सत्ते कितना होता है 105, 105 तो 7 ऊपर था, 105 और 7 ऊपर था 112, लेकिन अब आएगा 2 किसी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है कट, इसमें नहीं है कट, इन दोनों पे है, इन दोनों पे है, ठीक है। 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, 12 भी ऊपर कॉमन है, 12 भी ऊपर कॉमन है, 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 12 ऊपर से मिल गया 72, यानी कि एक और 2 नहीं, ऊपर से कुछ कैरी भी था क्या, कितना कैरी था, अरे यार मेरे को जो बुलवा दिया तुमने, मैं ही कर देता हूँ। 15 पंजे 75, लास्ट आएगा 5, यहाँ पर आएगा 7, 15 सत्ते 105 और 7 12 कैरी, 15 चौक 7 कैरी था, 7 कैरी था, 15 दूनी 30 और 7 37, ठीक है। कितना आ गया, अरे भैया मैच का ही नहीं हो रहा, 15 पंजे 75, 5 या 7, 15 सत्ते 105 और 7 112 होते ना, 112 11 कैरी आएगा, मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, 15 चौक 60 और 11 125, 125 यहाँ पे मिसप्रिंट तो नहीं हुई क्वेश्चन में, अगर चेक कर देता हूँ मुझे, तो 47,500, अब ये रिकॉर्ड करना। अच्छा कितना आ गया 247,500, उसने बोला 15% लोगों ने भाई वोट नहीं दिया, मर गए 15% लोग, वैलिड नहीं, आतंकवादी थे। अरे आतंकवादी थे यानी कि बचे कितने हैं 85%, कितना बचे 85%, निकाल लो तो आपके वैलिड वोट्स होंगे, निकाल लीजिए इसका 85% भाई, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 85% निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है, कट गए, देखो सब कट गए, ठीक है। अच्छा बचा कितना, कितना, चलो अब यूनिट प्लेस से आंसर निकालना सीखेंगे, यूनिट प्लेस से आंसर निकालना सीखेंगे, करना जरा। 5 लास्ट में 5 आने वाला है, सब में 5 है, ठीक है। उसके बाद आने वाला है 5 5 7 35, 35 का 5 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, इसका कितना आएगा 5 40 0 यहाँ 4, ठीक है अभी 5 0, लास्ट में एक और 5 0 7 7 कहाँ पर है, ये कट हो गया 7, ये भी कट, 7 5 7 5, ठीक है। उसके आगे आने वाला है 5 चौक 20, 20 और 3 कितना होता है 23, तो 23, लास्ट में 3 किसमें है, ये करेक्ट है, ठीक है। चलो ये ना खुद करके दिखाइए मुझे आप, मैं समझा देता हूँ।
अच्छा, बोलते हैं कि एक सुंदर सी इलेक्शन चल रहा है, 10% ऑफ टोटल वोटर्स इन अ टाउन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। कितने लोग ने वोट नहीं दिया? मर गए होंगे, ठीक है। फर्दर मोर 15% जो है आतंकवादी आएगा, 15% आतंकवादी गांव में, तो गांव में आतंकवादी घूम रहे हैं 15%। और उतना करने के बाद इनका पेट नहीं भरा, इन्होंने बोला कि भाई जो द विनर है उसके कितने परसेंट आए? अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा लूजर और विनर का? 8-8-16, ठीक है। और जीता इतने मेजॉरिटी से, यानी इतने ज्यादा वोट लेकर आए, यानी कि ये कितना परसेंट है? कितना परसेंट है ये? 4, 8, 9, 6 कितना परसेंट है? 16% है। 16% मेजॉरिटी से जीता है। डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 16% है। उसने बोला है नंबर ऑफ वोट्स, वैलिड वोट्स मांगे उसने, वैलिड वोट्स मांगे। कितने वोट्स मांगे? वैलिड वोट्स मांगे, वो बता दीजिए। अच्छा, 16% वोट्स ये इतने हैं, तो 100% कितने होंगे? निकाल दीजिए, वही आपका आंसर, फटाफट निकालिए। अच्छा, 16% निकालना है इसका, ठीक है। मतलब 16 से डिवाइड करना है, पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। हम जाएंगे ऑप्शंस की तरफ। 16 के जगह 48 आता है, आता ही है, तो 3 में आएगा। तो 2 वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट जाने, लास्ट स्टार्टिंग में 2 आएगा ही नहीं। अच्छा, पता है ना डिवाइड हम आगे से करते हैं, मल्टीप्लाई हम पीछे से करते हैं, तो पता ही ना आपको। अच्छा, इसलिए डिवाइड इसलिए मैं आगे से कर रहा हूँ। लास्ट में स्टार्टिंग में 3 आना है, 3 किसमें? इसमें है या इसमें है? 2 जगह 3 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कितना है? 9 है। 16 में 9 नहीं आता, हम 2 डिजिट साथ में लेते हैं। जब 2 डिजिट हम साथ में लेते लगाते हैं 0, उसका मतलब सेकंड नंबर 0 आने वाला है। सेकंड नंबर का 0 है? नहीं है। इसका नंबर 0 है, हाँ, यही हमारा आंसर होगा। आगे करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब बताइए, आगे करने की जरूरत नहीं होती, जितने अगर ऑप्शन से आंसर निकल दे तो निकाल दीजिए, ठीक है। ऑप्शन से निकालना सीखिए। अच्छा, 90% ऑफ द पीपल इलेक्टोरल देयर वोट कास्ट, यानी कि 90% लोगों ने वोट दिया है। इसका मतलब 10% लोग क्या कर रहे होंगे? घर में विश्राम कर रहे होंगे, जब तक लाइफ से विश्राम कर रहे हो, ठीक है। 10% लोग विश्राम कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि 15% वोट तो भाई उन्होंने डिक्लेयर कर दिए आतंकवादी। क्या कर दिए? आतंकवादी। वोट नहीं सकते, वैलिड नहीं है आपकी, ठीक है। और जीता जी आ गए। जीता जी कितने परसेंट वोट आई है? 60% आई है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? कितने से लाई है? वैलिड वोट से लाई है, बस ये चीज याद रखनी है। स्टार्टिंग का 60% मत निकाल देना, जब वैलिड निकलेगा उसका 60% हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये जीता सिक्योर्ड इतना परसेंट वैलिड वोट। जीता कितने? अच्छा, जीता जीती नहीं है, मेजॉरिटी डिफीटेड नहीं लिखा, इसमें जीता ला ही इतनी है, जीता ला ही इतनी है। उसने बोला है कि बताइए मुझे टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ इलेक्ट। ओहो, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। देखते हैं क्या मांगा उसने। उसने देखो मांगा क्या है, ध्यान से देखो। ये होते टोटल वोट, इसमें से माइनस क्या करते हो आप? नॉट कास्ट। नॉट कास्ट माइनस करते हो तो क्या आता है? रिमेनिंग वोट्स। रिमेनिंग वोट्स, उसमें से लेस क्या करते हो आप? नॉट वैलिड, ठीक है। नॉट वैलिड, नॉट वैलिड जब कर जाता है तो क्या आता है? वैलिड वोट्स, ठीक है। वैलिड वोट्स आता है। समझ में आया? अरे समझ में आ गया? ठीक है ना। हमें इनमें से कोई डेटा नहीं दिया, हमें तो दिया कि वैलिड वोट का 60% दिया है। वैलिड वोट का 60% जो कि जीता आई है वो दिया है हमें। कितना? 91,800। और हमें चाहिए क्या? मांग क्या रहा है? टोटल वोट्स कितने थे जो कि लोगों ने दिए। टोटल वोट्स कितने थे? मांगा ये है, मांगा ये है। मेहनत करनी है कि एक एक करके आगे बढ़े या फिर एक बारी में आंसर निकाले, दोनों मैं सिखाऊंगा, ठीक है। देखते हैं, एक बारी में आंसर निकालना पहले देखते हैं कितने हमारे पास वोट कितने हैं। तरीके देखिए, हमारे पास वोट कितने हैं? इतने वोट से। ये कौन लाई है? जीता लाई है। कितने में से लाई है? वैलिड वोट में से लाई है। यानी कि 60% अगर हमारे पास वैलिड वोट जीता लेकर आई है तो उसको 100% निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? क्या नाम है, परसेंटेज उल्टी कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टी कर देंगे। कोने में जाके मत कर ले जाना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया टोटल वैलिड वोट्स। निकल गए टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड निकले जो कि वैलिड है जीता के पास, तो जीता के पास वैलिड है तो ये निकले हैं वैलिड। उसके बाद हम यहाँ तक पहुंच गए। इसमें से कुछ माइनस भी हुआ होगा। अगर पहले हमने माइनस करा तो अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। भाई सीधा सीधा करते तो क्या कर रहे हैं? माइनस करते हैं, तो ऊपर वापस जाएंगे, रिवर्स जाएंगे तो माइनस से साइन भी चेंज करेंगे। आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितना परसेंट प्लस होगा इसमें? कितना परसेंट ये लोग मर गए थे? अच्छा, आतंकवादी थे 15% लोग आतंकवादी थे। 15% इसमें और जुड़ जाएगा। 100 टोटल कितना परसेंट होता है? 100%। 15% और जाएगा तो कितना परसेंट मांग रहा है? ये समझ में आया क्या करा मैंने? अच्छा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि 10% लोगों ने तो वोट कास्ट नहीं करा था, ठीक है। 10% लोगों ने वोट कास्ट ही नहीं करा था, तो कोई नहीं, 10% और दे देते हैं।
ये लोग थे, ये वो संख्या है जितने लोगों की वोटर लिस्ट आई थी, ये वो संख्या है जितने लोगों की वोटर लिस्ट आई थी। लोग इतने बहुत प्यार से नंबर कट रहे हैं, बहुत प्यार से 0 0 0 सब कट रहे हैं, 200 तो ऐसे ही कट गया, देखो 1 2 1 2, ठीक है, ऐसे कट गया, नंबर बहुत प्यारे आए कटने के लिए, ठीक है सर। मैं 1 0 से देखो ये भी कट गया, ये 6 20 से जा रहा है, ठीक है, ठीक है, 3 से जा रहा है, देखो जा रहा है ना। अच्छा, ये इतने प्यारे प्यारे नंबर आ गए हमारे सामने, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास एक जेन्युइन तरीका जो कि हमें करना है, ठीक है। ये मैंने सक्सेसिव से करा है, किससे करा है? और कोई तरीका, और कोई तरीका, हाँ हम इसमें रिवर्स भी जा सकते हैं, हम इसमें रिवर्स भी जा सकते हैं, वही चीज है बस थोड़ा सा मेहनत वे में, उसको भी करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हम दूसरा पेन ले लेते हैं, चलिए कौन सा ले लेते हैं? रेड ले लेते, खतरा, खतरा है, खतरा, ठीक है। ये 60% है इसका, पहले 100% निकालते हैं, 100% निकालने के रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे भाई, कितना आ गया? 1 0 से 0 कट गया, किसने कट रहा है भाई? 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 3 31 1 18 कट रहा है, 6 कम 6 3 इसने दिया 25 30, एक इसने 18 2 0 और 1 0 पड़ोसी से मांग के आ गए 1,53,000 वोट क्या थे वैलिड थे, ये हमारे वैलिड निकल गए, क्या निकल गए? वैलिड 53, ठीक है। 1,53,000 वोट क्या थे? वैलिड थे, 1,53,000 वोट क्या थे? वैलिड थे। इसमें से कुछ 15% लोग क्या हो गए थे? चले गए थे। अरे 15% लोग चले गए तो ये भी वैल्यू कितने परसेंट है? ये वैल्यू अब कितने परसेंट है? कितने परसेंट है ये? खुद सोचो, यहाँ पर इसको मानते ये मेन वैल्यू है, तो ये 100% वैल्यू है, तो इसमें से 15% आप घटा दोगे तो ये कितने बचे आपकी? 85% है। इसका वैल्यू निकाल लो, 100 निकालिए, 80 से डिवाइड, 85 से डिवाइड, ठीक है। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? यहाँ से यहाँ समझ में आया? मैंने वैलिड कैसे निकाला? वैलिड कैसे निकाला? अब मैं भाई एक ही स्टेप जा सकते हो ना, एक ही स्टेप जा रहे हो, अब इसके इधर जा रहे हैं। अगर इसमें से 15% क्योंकि ये जो आया था ना, जो रिमेनिंग वोट से उसमें से 15% माइनस करके आया था, इसका मतलब अगर ये 100 था तो ये 85% है, 15% कम है। अगर भाई मैंने आपको सिखाया था 85% को 100% कैसे बनाना है, उल्टा कर देना है, तो वही मैंने उल्टा कर दिया, वही मैंने उल्टा कर दिया। अच्छा निकालो भाई कितना आ रहा है, निकालते हैं। किससे कट रहा है? पहले 5 से कट लेते भाई, ये कट रहा है देखो 5 से कट रहा है, ठीक है। 5 में कितना आ रहा है? 1, और ये कितना आ गया? 7 35, अजय कितना आ गया? 5 दिया 15, 0 कितना आ गया? 6 00, यही आ रहा है एक, ठीक है। और 2 0 से 44 में 2 0 दिया, 2 0 17 से कट रहा है, कट रहा है, क्या कट रहा है? 17 कम 17, कितना बचा? 13, 136, कितना बचा? 136, अरे कितना बचा बता दो? 136, 17 8 136 होता है, ठीक है। कितना आ गया? 2 0, कितना आ गया? 2 0 2 0 से पढ़ो 44, कितना आ गया? 1,80,000 वोट्स रिमेनिंग रह गए थे। कितने रिमेनिंग रह गए थे? 1,80,000, ठीक है। अभी भी ये 10% कम है, अभी भी ये 10% कम है, इसका मतलब ये कितनी वैल्यू है? 90% की वैल्यू है। अगर माना कि टोटल वोट 100 थे तो 10% उसमें गवाओगे तो कितना वैल्यू है? 90%। इसके 20% निकाल लो, कितना आएगा? 90, 0 से 1 0, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 1 2 3 4 5, यानी 2 लाख इसका आंसर है, 2 लाख इसका आंसर है। ये ना मेहनत लगा, देखो कितना लंबा कैलकुलेशन थी, कितनी लंबी कैलकुलेशन थी, समझ में आया? एक एक करके ऊपर जाओगे तो, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा स्मार्ट वर्क से दोबारा से निकालते हैं, तो स्मार्ट वर्क से दोबारा से निकालते हैं। देखो कितनी मेहनत लगी थी ना। अच्छा अब निकालते हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है? गीता जी के वोट है, गीता जी को पहले प्रणाम करते हैं, फिर उसका आंसर निकालते हैं। गीता जी ने बोला मेरे पास भाई 91800 है जी, कितना है? 91800 है, ये 60% है वैलिड वोट्स के। तो क्यों ना एक बारी में कैलकुलेशन करें, बार-बार ना करिए, एक इसको 100% में बदल दें। जैसे हम 100% में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? ये वैलिड वोट्स आ जाएगा, ठीक है, वैलिड वोट्स आ जाएगा, जो कि एक्चुअली फिर से कम है, फिर से कम है, ये फिर से कम है ना। कितना कम है? 15% कम था, यानी कि अभी भी 85, ये इसको सॉल्व करोगे तो अभी भी 85% कम है। इसका मतलब 85 से 100% बदल दे, उल्टा कर देंगे ये भी, और ये आ गया टोटल वोट जिसमें कास्ट से पहले का। अब कुछ लोग और मर गए थे, उन लोगों ने हमारी कैलकुलेशन थोड़ी और बढ़ा दी, यानी कि 90% वैल्यू ये भी, इसको भी अगर हम 100% बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे कुछ। आई होप अब समझ में आएगा, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया, अब समझ में तुम्हें आ रहा होगा, ठीक है। बगल में इसके लिए डायग्राम भी बना देता हूँ, ध्यान से देखो। टोटल
क्या पता गीता जी कितने पास आई थी, 60% वोट थी। उधर से फिर हमने निकाला भाई 100%, ठीक है। पता लगा कि इसमें भी 15% की कमी थी, 15% हम इसे वापस देके फिर हमने निकाला रिमेनिंग वोट्स। रिमेनिंग वोट्स में पता लगा कि भाई कुछ लोग मर गए थे, तो उससे हमने निकाला मरे हुए लोग को भी जोड़ के निकाला टोटल वोट। ये कुछ हमने काम करा है, ठीक है। अब इसको थोड़े नंबर को सहेज के रखते हैं और देखते हैं कि सच में कुछ आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले तो जो नंबर कट रहा है भाई इसको काट दीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। कट रहा है, कट रहा है, समझ में आया? और कट रहा है, हाँ ये कट रहा है 6 से कट रहा है, 6 कम 6, 3 उधर गया भाई, 3 उधर गया, बताओ ना, बोलो मेरे पीछे पीछे। 5 फिर इधर गया, बोलो, अरे यार बोलते नहीं हो। 6 या 18 है ना, फिर आगे क्या 0 0, बोलते नहीं हो यार, ये गलत बात है। 1 है, ठीक है, 2 मत मान लेना, ये 1 है, ठीक है, ठीक है। अच्छा और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, देखो इनको भी काट लिए, ऐसे बैठे हुए हैं मारे हमारे पास। कितना आ रहा है, 5 से कट रहा है, 5 20 में आएगा, 5 ही 17 में आएगा, आएगा 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 ना। और कुछ कट रहा है, हाँ 9 से कट रहा है मेरे हिसाब से, कट रहा है ना, 9 एकम 9, इधर के 63 कट रहा है, देखो 9 से ही कट रहा है, 9 एकम 9, 9 से ही कट रहा है पूरा, ठीक है। 9 एकम 9, उधर गया 9, 9 सत्ते 63 0, फिर को 17 से पूरा नंबर कट गया, कितना हो गया 100, सब कुछ कट गया नीचे। अब शांति से जिंदगी जीरो, ऊपर क्या बचा है 20 बचा है, ऊपर क्या बचा है 100 बचा है, टोटल कितने जीरो 1 2 3 4 5, 5 जीरो किसमें लगे हुए हैं, इसमें लगे हुए, ये परफेक्ट आंसर है, ठीक है। ये बढ़िया तरीका था, ये बस समझाने लगे करो, इसमें टाइम लगा है, ठीक है, बिना उसके करेंगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, एक एक करके स्टेप कुछ नोट करना है तो कर लो, वैसे वीडियो से मिल ही जाएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करा हमने, ये गीता जी वाला, ये गीता जी ने आपको जीता है, गीता जी ने जीता है, जीती है बहुत ज़्यादा, अमर है। अच्छा अब थोड़े से कैलकुलेशन कमाइए तो जिसमें राहत आएगी। अच्छा करें, एक इलेक्शन चल रहा है, 2 लोग पार्टिसिपेट करके बैठे हुए हैं, 15% वोट्स कास्ट नहीं हुए, क्या बात है, डिड नॉट वोट, मतलब देने ही नहीं गए, देने ही नहीं गए, तो भाई इसका मतलब गए होंगे कहीं भाई मिलने किसी से। तीन उसने जो बोला है भाई कि इतने वोट, अच्छा इस बार नंबर दिया है यार, इस बार धान से देखोगे तो नंबर दिया है, इस बार सिस्टम से हमें चलना पड़ेगा, एकदम सिस्टमेटिक मैनर से चलना पड़ेगा, ठीक है। जब ऐसे होगी, पहला तो परसेंटेज दे दी, दूसरी आपको संख्या दे दी, तब हमें सिस्टमेटिक वे में चलना होगा। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है जो भी हमारा विजेता है, जो भी हमारा विजेता है उसको कितने वोट मिले हैं, 1120 वोट मिले हैं। कितने विजेता, विजेता को क्या मिले हैं 1120 वोट मिले हैं, तो हमें आंसर बताइए, ठीक है। ठीक है करें, चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में करने के लिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, हो सकता है कि माइंड से ऊपर जाए आराम से। पिछले क्वेश्चन को 2-3 बारी में समझा था, इसको भी 2-3 बारी में समझेंगे। सबसे पहले अपने आप में कोई भी संख्या कितने परसेंट होती है, 100% होती है। कितने परसेंट होती है, पहले कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है क्या, एक मिनट कट करना, थोड़ा सा 57% विनर लेकर आएगी, कितने लेकर आए विनर, यही सोचो उसमें विनर तो जिताया भी है नहीं, एक ही दे दिया, एक ही दे दिया, डबल वेरिएबल में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब कर स्टार्ट। थोड़ी मिसप्रिंट थी क्वेश्चन में, बोलता है कि भाई 2 कैंडिडेट वोट इलेक्शन लड़ रहे हैं, 15% वोट से वो वोट लोगों को देने नहीं गए, उसमें से बोला कि 3900 वोट क्या थे डिक्लेयर्ड और इनवैलिड हो गए थे, आतंकवादी लोग थे। उसने बोला एक विजेता है जिसने 57% वोट सिक्योर करे। थोड़ी सी इसमें लिखने की एरर हो गया हुई, ठीक है, आप लोग पता लगा लेना। 50% लोग इसमें क्या, 57% लोग क्या है, जो विजेता है वो लेकर आया है। उसके अलावा 1120% से वो क्या कर गया है, जीत गया है, विंस बाय 1100, यानी फिर वही डिफरेंस आ गया, फिर वही डिफरेंस आ गया डिफरेंस। अच्छा ये 57 है तो डिफरेंस कितने का होगा, 14% का, यानी कि जो 11%, ये 1120 है कितने परसेंट वैल्यू है, 14% की वैल्यू है। कितने परसेंट वैल्यू है, 14% की वैल्यू। तो जो चीज मालूम है कम से कम वो तो लिख के थोड़ा सा आपको दिखाए कि हम कुछ कर सकते हैं हम, ठीक है। आप समझते हैं कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। एक चीज हमने पहले पता लग गई, ये चीज आपको पता लग जानी चाहिए देखते ही, ठीक है।
57 से हमने निकाला है डबल 14, ठीक है। अच्छा मान क्या रहा है, ध्यान से देखना, वोटिंग लिस्ट में, अरे भाई वोटिंग लिस्ट में तो वो जो आतंकवादी थे वो भी होंगे, उनके भी नाम होंगे, बाद में पता लगा ना डिक्लेयर में, और जो लोग देने नहीं गए उनके भी नाम होंगे, वो देने नहीं गए नाम तो पूरे क्या है ना, इसका मतलब उसमें सब इंक्लूड होंगे, सब इंक्लूड होंगे। चलो देखते हैं टोटल वोट अपने आप में कितने होते हैं, 100% होते हैं। कितने होते हैं, 100% लोग होते हैं। 15% लोग वोट देने नहीं गए, तो 15 से माइनस हो जाएगा, टोटल 100% था, 15% लोग वोट देने नहीं गए, 100% माइनस हो गया, कितना परसेंट वोट बचे हुए हैं अभी हमारे पास, 85% वोट बचे हुए हैं, ठीक है। 85% है, ध्यान देना, ये परसेंट है ये, ठीक है, ये परसेंट है। 85% लोग वोट देने गए थे, जिसमें से पता लगा कि इतने, ये परसेंट नहीं है, ये परसेंट नहीं है जी, इतना पता लगा कि भाई ये जो 3900 लोग थे, 3900 वोट से ये क्या हो गए, डिक्लेयर इनवैलिड हो गए। इसका मतलब वैलिड वोट कितने होंगे, अब तो भाई दिक्कत होगा, ये परसेंट है, ये बिना परसेंट है हमारे पास, ये परसेंट है, ये बिना परसेंट है, ये कैसे निकालेंगे। इसका मतलब 85% माइनस जितना भी 85% होगा उसमें से 3900 वोट्स माइनस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा वैलिड वोट्स कितने हैं, हमें पता लग जाएगा वैलिड वोट्स कितने हैं। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। ऐसे करना है, मैंने पहले बोला था सिस्टमैटिक कैसे करोगे आंसर पाओगे। अच्छा देखते हैं आगे क्या दिया उसने, दिया है उसने बोला कि जो विनर था ना वो 57% आया था। विनर कितने परसेंट आया था, 57% आया था। कितने परसेंट आया था, जितना भी इसका आंसर आना उसमें से 57% कौन लाया था, विनर लाया था जी। विनर कितने लाया था, नहीं पता जी कितने लाया था, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस दे रखा। दूसरा कितना लाया होगा भाई, 57 लिया था, 43 लाया होगा दूसरा। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है इन्होंने, इन दोनों का डिफरेंस इन्होंने दे रखा है, तो कितना दे रखा है 1120, ठीक है 1120 वोट दे रखे हैं। क्या इससे हम 100% वैलिड वोट निकाल सकते हैं, अरे 100% वैलिड वोट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो 100% वैलिड वोट निकालते हैं, उल्टा कर दीजिए इसको, 1120 उल्टा करोगे तो क्या आएगा, कट रहा होगा जरूर इससे 14 से, ठीक है जरूर 14 से कट रहा होगा। अरे भैया 8 0 14 14 96, हाँ 8 0, ठीक है। ये कितना आ गया, 2 0, कितने वोट आ गए टोटल, 8000 वोट आ गए। कितने वोट आ गए, यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे 85% माइनस 3900 को सॉल्व करोगे तो कितने परसेंट वोट है ये, 8000 वोट है। कितने वोट है, अब 85%, किसी का तो 85% निकालना है, हमें वो संख्या ही नहीं पता कितनी 80% निकालना है, 85% किसका निकालना है। जब हमें संख्या नहीं पता होती तो हम उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, परसेंट हटाने के लिए हम 100 लगा लेते हैं। ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, बट हम सिस्टमैटिक वे से चल रहे हैं तो हम तरीके से आंसर निकालेंगे। इससे हमें पता लग गया भाई कितना आंसर आना था। इन दोनों का टोटल वैल्यू वोट कितने थे, 8000, टोटल वैल्यू वोट कितने थे 8000। आराम से रिलैक्स होना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोबारा से क्वेश्चन को समझाएंगे एक बारी, पहले ये समझ लो। अभी हमने निकाला इन दोनों का डिफरेंस था भाई 1120, 1120 से हमने क्या निकाला, टोटल वैलिड वोट निकाला। जैसे हमारे पास टोटल वैलिड वोट आ गए 8000, जैसे टोटल वैलिड वोट आ गया हमारे पास 8000, तो हमें पता लगा कि भाई अब ऊपर जाना है हमें, ये माइनस था अब क्या हो जाएगा उसमें प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा ऊपर जाइए, फिर आप ऊपर जाइए तो ये अब कहाँ तक पहुँच जाओगे, 85% वैल्यू में पहुँच जाओगे। कहाँ पर पहुँच जाओगे, 85% वैल्यू में पहुँच जाओगे। करना कितना आ रहा है, कर लीजिए भाई, कितना आ रहा है, अरे कर लीजिए, मैं ही कर लेता हूँ। कितना 11900, 11900। अभी भी ये 15% वैल्यू कम है, अभी भी ये 15% वैल्यू कम है, 15% कम है। इसका मतलब 15% वैल्यू, इसका मतलब अरे 85% है ना। अगर 85% हमें तो 100% चाहिए, तो 100% निकाल दो। कट रहा है 17 से कट रहा है, 17 17 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 2 0 700, ठीक है 2 0 700। 5 से कट रहा है, बिल्कुल लास्ट में 0 तो कट रहा होगा। 5 से कम 5, 2 इधर गया 5 चौक 20, 0 2 सुंदर से 0 से यहाँ से चुरा लिए। कौन सा आंसर निकला, ये हमारे पास डायरेक्ट निकालने का भी वे था हमारे पास, ये हमारे पास डायरेक्ट निकालने का वे था। ट्राई करें इससे भी, कर ले, मैंने बोला डायरेक्ट निकलेगा, कर लेते इससे भी ट्राई। अच्छा माइनस का ट्राई क्या हो जाएगा, प्लस। बहुत सारे वे होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये हो गया प्लस, ये भाई डिवाइड का क्या हो जाएगा,
अरे मल्टीप्लाई कर देगा, क्या हो जाएगा? तो ध्यान कर लो भाई, कितना आ गया था? 11 900, 2 जीरो उसके लग गए, तो 11 900 2 जीरो उसके लग गए, डिवाइडर 85। पहले काट लेते हैं भाई किससे? 17 से, 17 से भी काट के दिखा, 17 17 49, 1 2 3 4, कितना आ गया? 5 आ गया, 5 से काट दो, 5 से काट दो भाई, 5 एकम 2 देते 5 चौक 1 2 3। आंसर वही निकलेगा, आपको बस निकालना आना चाहिए, कर लीजिए। दोबारा समझाओ इस क्वेश्चन को, या आ गया? थोड़ा सा टिपिकल है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने पहले हमारे पास सक्सेसिव भी है, हमारे पास इधर पर सक्सेसिव एक जगह फंस रहा है, इसके चक्कर में फंसा है, पर हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं माइनस करके, पर मैं नहीं कराऊंगा, वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से समझ लेते हैं अपनी कैलकुलेशंस को, दोबारा से हम दोनों वे को समझते हैं। एक तरीका हमारा लंबा जाने का, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम करेंगे ये वाला तरीका जी। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। टोटल हमारे पास माना कि 100% वोट थे, माना कि हमारे पास 100% वोट थे, 15% लोग नहीं गए, तो कितने परसेंट वोट बचा? 85। अगर ये भी परसेंट में हो रहा तो भाई फिर तो एक बारी में आंसर, एक सक्सेसिव आंसर, लेकिन इसने वोट दे रखा है। फिर पता लगा 85 से इतने लोग जो जनता थी, 85% हमें नहीं पता थी किसका है, नहीं पता तो हमें एक्स लेना पड़ता है। 100% किसका है नहीं पता भाई, 100% थोड़ी ना आंसर है, 100% 100 थोड़ी ना आंसर है, 100% है वो, तो किसका 100% नहीं पता, एक्स है सबके साथ, क्या है? एक्स है। अच्छा, माइनस कर दोगे इतना तो हमें पता लग जाएगा टोटल वैलिड वोट है, हमें पता लग गया कि भाई माइनस करोगे इतना टोटल वैलिड वोट। हमने माना कि x था, x से मल्टीप्लाई और सब x से हो रहे थे, इसका मतलब जो एक्चुअली जेन्युइन वैल्यू थे टोटल वोट्स है वो x थे हमारे, तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अर्थमेटिक में अर्थमेटिक कर दोगे, x भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें से आप पता लग गया कि भाई इतना माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल वैलिड वोट। ठीक है, 100 में से 15% लोग देने नहीं गए, इतने परसेंट लोगों ने नहीं दिया, यानी कि जो भी हमारे 85% में इतने लोग हटा दे तो वैलिड लोग थे, वैलिड लोग। अभी हमने वैलिड वोट यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस से निकाल देंगे, तो वैलिड वोट कितने थे? 8000 थे। क्या निकालते हैं? 8000। इनको सॉल्व करके भाई ये वैलिड वोट है, यानी कहीं ना कहीं इनको सॉल्व करके 8000 आ रहा होगा, वैलिड वोट इतने तो भाई 8000 आ रहा होगा। जैसे ही हमने इसको सॉल्व करा, हमें एक्स के लिए मिल जाएगा, हमें डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो मैंने वही करा, मैंने एक्स को सॉल्व कर दिया आपके सामने, और एक्स की वैल्यू कितनी निकली? 14,000। नहीं समझ में आ रहा है ये वाला तरीका? आपका बहुत सारा टाइम है पेपर में, बहुत सारा टाइम है आपका वैसे ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम नहीं होता, हमें यही तरीका अपनाना है। और फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने ये लंबा प्रोसेस भी अपनाया कि आपके पास अभी कितनी वैलिड वोट्स? 8000 की संख्या है। 3900 उसमें माइनस जो थे कि पहले थे उसमें लिस्ट में, पहले सारे थे तो पहले 4300 जोड़ लिए, कितना है? 11,900। पता करा कि इसमें से 15% ये भी 15% घट कर आई थी, इसका मतलब 15% से हमने 85% निकाल लिया, तब जाके हमारे पास 1400 आ गया। ये तरीका समझने के लिए ठीक है, माइंड के लिए ठीक है, लेकिन पेपर के लिए ठीक नहीं है। ये तरीका समझने के लिए ठीक है, करने के लिए ठीक है, पेपर के लिए भी बहुत बहुत ठीक है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है मुझे बता दीजिए, मैं तीसरी पर्सन। अच्छा, मजा आया? मजा आया? 2 से 3 बारी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, 2 से 3 बारी करना, जब भी आएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा जी करके। ठीक है, अच्छा मैं सबका आंसर आ गया लास्ट में? अच्छा जी, बोलता है कि ओ हो, ये अब जो क्वेश्चन है भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चमन लाल जी आए हैं, अर्शद जी आए हैं, जगजीत जी आए हैं। मैं भी वीडियो देखी थी, वहां से मैंने क्वेश्चन निकाला, बड़ा अच्छा लगा मुझे वो क्वेश्चन, इसलिए मैंने निकाल लिया। 3 लोग ये क्या नाम है लड़ रहे इलेक्शन, उसने बोला कि भाई ऑल वोट्स बोला वैलिड, जितने भी लोग देने गए थे सब वैलिड थे, सब अच्छे लोग थे, सुंदर लोग थे। ठीक है, अरशद को मिला है 35%। कितना मिला है? किसका मिला है? टोटल का मिला, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ गए हैं टोटल क्या होता है, कंफ्यूज मत करें हम। अच्छा, फॉर एवरी दे दिया कुछ खतरनाक, एवरी 35 वोट चमन लाल गोट 14 वोट। जितने अब कहने का मतलब क्या है, जैसे ही वोट डलने स्टार्ट हुए 35 वोट डलते हैं तो उसमें से चमन लाल की कितना हिस्सा होता है? 14। फिर अगला 35 चलेगा, फिर चमन लाल का होता है, यानी कि 35 में से हिस्सा चमन लाल का 14 रहेगा ही रहेगा। 35 में चमन लाल 14, ये चमन लाल जी का है, इसका दिया है चमन लाल जी का, चमन लाल जी का, समझ में आया? ठीक है, चमन लाल जी की कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि चमन लाल से चिढ़ रहे हो आप? खतरा खतरा है भाई। ठीक है, चमन लाल जी बोलता है कि भाई 35 में से 14 वोट मेरे हैं, बस चमन लाल जी के दरिया दी। आगे क्या दिया है? विनर लाया है, जो भी इसमें से विनर है भाई,
जो भी इसमें विनर है वो ज्यादा लाया है किससे, पर्सन हु ली, जो सबसे कम वोट लाया उससे कितने वोट ज्यादा लाया, जिनके ये भी डिफरेंस ही है, पर किसका डिफरेंस है, सबसे कम लाने वाले का और सबसे ज्यादा लाने वाले का डिफरेंस। अभी निकालते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। टोटल वोट अपने आप में कितने परसेंट होते हैं, ना ही इसने बोला कि कोई इनवैलिड है, ना ही इसने बोला है कोई लोग मर गए हैं, सब जिंदा है, सब वैलिड है, ठीक है। चमन लाल इसमें से इतने वोट लाया है। दूसरा कौन है भाई, दूसरा 35% टोटल है, जोड़ रही है, टोटल के 35% आया। तीसरा कितना है वो हमें नहीं पता, इसलिए मैंने पहले लाल से कर दिया, खतरा है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब खतरे को सॉल्व करने के लिए हम ट्रू का इस्तेमाल करते हैं, पानी डालते हैं इस खतरे में, ठीक है। अच्छा भाई ये कहीं आपको दिख रहा है फ्रैक्शन है, दिख रहा है फ्रैक्शन है, अरे फ्रैक्शन से क्यों डर रहे हो भाई, दिख रहा है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना आता है, किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, मैं तो काट दो, 7 दूनी 14, 7 पंजे, ठीक है। अच्छा फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना आता है, कितना कट रहा है, 20, 20 दूनी 40। चमन लाल भाई 40 वोट लाए थे और आपको डरा रहे थे। हमने बोला ठीक है तुम लेकर आओ 35 में 14% वोट, लेकिन कितने परसेंट हो गए ये तो बता दो, वरना तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हमने पहले लाल से कर दिया, लाल मतलब खतरा, खतरा था भाई, नहीं पता था मैं क्या ये, पर हमने परसेंटेज में चेक, मैंने क्या बोला, जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, मल्टीप्लाई 100 कर दो, ऐसे में 100 कर दो, पता लगी चमन लाल था 40% वोट लाया और ज्यादा गुस्सा करके दिखा रहा था हमें, ठीक है। अच्छा 40% ये लिए आया, 35% ये लिए आया, तो बाकी बचा कुचा कौन लाया होगा, 25% लाया होगा, कितना लाया होगा, 25% लाया होगा, ठीक है। जीता कौन इनमें से, कौन जीता, चमन लाल जीत गया, कौन जीत गया, चमन लाल जीत गया। कितने परसेंट एक्स्ट्रा से जीता है, कम बार ये ना सबसे कम, कितने ज्यादा लेकर आया इससे, 15% ज्यादा लेकर आया, कितने परसेंट ज्यादा लेकर आया, 15% ज्यादा लेकर आया। और इसने साफ साफ बोल रखा कि जो 49-50 है, यानी कि 4950 वोट कितने हैं, इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि 15% वोट कितने हैं, इतने हैं। और पूछा है, देखो पूछा क्या है उसने कि भाई टोटल वोट्स बता दीजिए, भाई 15% इतना है तो 100% क्या होगा, अरे 15% इतना है तो 100% क्या होगा, निकाल दीजिए 100%, 100 डिवाइड बाय 15, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस की तरफ बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस की तरफ बढ़ जाओ, अरे भैया ऑप्शंस की तरफ बढ़ जाना। डिवाइड करते हैं, 15 तिया 45, 3 किस किस में है, इसमें 3 नहीं है, बाहर में जाए, 3 नहीं है, बाहर में जाए, ठीक है। कितना बचा, 4 बचा, फिर यहाँ पर 4 और 5 45, फिर 15 तिया 45, फिर 3 इसमें है, इसमें नहीं है, बाहर में जाए, ये आंसर हमारा होगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस याद रखना है डिवाइड को हम आगे से करते हैं, मल्टीप्लाई को हम पीछे से करते हैं, ऑप्शन से आंसर निकालिए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन थे, इसके बाकी क्वेश्चंस भी आपको भेजूंगा, ट्राई करना, ठीक है, आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। और वीडियोस में भाई जाके सपोर्ट करिए अपना, उसमें देख लीजिए जो भी है, मैं लास्ट टाइम बोला था आपको नहीं करा, ठीक है। और भाई ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, जिसको भी अगर करना है तो भाई सर से कांटेक्ट करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, मजा आया पढ़ने में, क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। ऐसे ही हम टाइम बचाएंगे, ट्रिक्स जानेंगे और क्वेश्चन कर लेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।